गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जहाँ से क्वेश्चन को ब्रेकअप किए थे उसी से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए और दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक क्या है? पूर्णांक है। तो सबसे बड़ी बात आप हमको दर्शाना क्या है? 3m या 3m+1 के रूप का। ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका से। ठीक है, ये क्या है दोस्त? तो a बराबर BQ + R। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग b का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूफ करना है 3m या 3m+1 के रूप में, और जिस चीज़ को प्रूफ किया जाता है उसी के आधार पर हम लोग b का मान मानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब b का मान हम लोग अगर 3 डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि r का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 या फिर 2। आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी संख्या में यदि 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे या फिर 2 आएंगे। ना शेषफल 0 से पहले आएंगे और ना 2 के बाद जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा? a बराबर यहाँ से देखेंगे कि a है। ठीक है, तो यहाँ पर 3q r का वैल्यू आप देख रहे हो कितना डालना है? 0 डालना है। 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही रहेगा। अब इसको क्या कर देना है? अब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है से इस पर ध्यान दिया जाए कि यह क्या कह रहा है कि वर्ग करना है, और वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? a का स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 3q का भी स्क्वायर होगा। तो 3q का स्क्वायर, तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 9, और q को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा q²। 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अब 3 को 3 रहने देंगे और ये जो q² है, देखिए जस्ट लाइक 3, जो 3 था वही है, और इस 3q² को हम लोग m मानेंगे। m किसको माने हैं? इसको माने हैं। तो इसको बगल में यहाँ पर लिख देंगे कि m बराबर क्या है? 3q²। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्या दिए हैं? r का मान 0। जब r का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। जब r का मान क्या लेंगे तब क्या हो जाएगा? a बराबर 3q जोड़ 1। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि वर्ग करना है। यदि वर्ग करना है तो यहाँ स्क्वायर करना होगा ना, तो स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर यानी 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर तो ध्यान में है ना आप लोगों को कि a² + 2ab + b²। इसी फॉर्म पर इसको हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर + 2 × 3q × 1 और जोड़ 1 का स्क्वायर। तो 3 को अगर 3 से गुना किया जाए तो 9q², 3 दूना 6q +1। यहाँ पर देखिए 9 6 में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 9 6 में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 9 6 में 3 का भारा तो आता ही है ना, तो हम 3 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये हो गया +1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 और इसको क्या ले लेंगे? फिर वही m लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि m बराबर क्या लिए हैं यहाँ पर? 3q² + 2q। दोस्तों इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर स्टेशन से उतरता है तो किसी न किसी ऑटो बस में बैठ कर के घर के लिए ट्रैवलिंग करता है, लेकिन घर तक वह ऑटो और बस तब न जाएगा जब वह रिजर्व होगा।
रिजर्व नहीं होने के कारण क्या होता है कि वह मेन रोड पर ही छोड़ता है, और मेन रोड से वह जो है अपने पैदले चले जाए या जैसे जाए उसकी अपनी व्यवस्था होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर का मान जो है ये 3m माना गया है, और m यहाँ पर क्या लिया गया 3q स्क्वायर को। ठीक उसी तरह से यहाँ पर m किसको लिया गया है 3q स्क्वायर प्लस 2q को। और अब हम देखेंगे तो हमारा जो दो प्रूफ करना था, एक 3m और दूसरा 3m प्लस 1, उसी तरह से यहाँ पर आ चुके हैं। पहला यहाँ है 3m और दूसरा यहाँ पर मेरा 3m प्रूफ हो चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अब हम लोग चौथी नहीं बल्कि पांचवी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। सेम वही काम करेंगे जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वही है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। अर्थात इसको अगर हम इस संकेतों में दें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ पर भी हम b का मान वही लेंगे। देखेंगे यहाँ 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर 3 लें तो भी 9m पूर सकते हैं। तो इसलिए से हम फिर क्या करेंगे कि b बराबर कितना मान लेंगे 3। क्या मानेंगे 3। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसको जो है ना 3 का क्यू करेंगे तो 27, और 27 में हम 9 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ भी 3q प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होगा, जहाँ r का मान या तो 0 होंगे या 1 होंगे या फिर 2 होंगे। इस तरह से 3 मान होंगे। जब किसी भी संख्या में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफलों की संख्या ओनली 3 होगा, यानी जितना अंक से आप डिवाइड करेंगे उतना ही शेषफल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। किसी भी संख्या में यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कम से कम शेषफल 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। सेम जो क्वेश्चन का है, अब हम क्या करेंगे कि r का मान डालेंगे। जब r बराबर 0 तब क्या होगा a बराबर 3q जोड़ 0 यानी 3q। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घन 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 का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है q, और q का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में पावर 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 का q करेंगे। 3 का q क्या होगा 3 तिहाई 9 नतिया 27q। 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 3q। इससे क्या हो गया कि 9 का 9, और इसको हम फिर वही m लेंगे। क्लियर। जो लेंगे इधर लिख देंगे कि 3q को हम क्या लिए हैं m लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब r बराबर कितना कर देंगे 1 करेंगे। जब r बराबर कितना करेंगे 1, तब क्या होगा a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका भी करेंगे q तो aq, तो इसका भी q होगा यानी 3q प्लस 1 का q। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल क्यू जानना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यू आप देखेंगे तो aq जोड़ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ये होता है a प्लस बी का होल क्यू। तो इसको हम इसी पर बैठाएंगे, इस पर, तो क्या होगा 3q का q प्लस 3, a के जगह पे क्या है 3q स्क्वायर, एंड 2b के जगह पे 1 प्लस 3, a के जगह पे 3q और b के जगह पे 1 प्लस 1 का q, यही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 तिहाई 9 नतिया 27q। यहाँ भी देखिए 3 का 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर आप यहाँ पर देखें कि इसका क्या हो जाएगा 3 तिया 9 नतिया 27, यहाँ भी q स्क्वायर हो गया प्लस 3 तिया 9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 9q प्लस 1। अब इस तीनों में हम कम से कम 9 तो कॉमन ले ही सकते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे क्या 3q प्लस 9 का कितना मर्तबे
3 मरतबे चलेंगे तो नतीजा 27 प्लस क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, +1। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको फिर क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 9m + 1। m बराबर यहाँ पर कितना ले रहे हैं, तो 3q + 3q + 1, यही हम m बराबर लिए हैं। आगे चलते हैं, जब r का वैल्यू कितना डालेंगे, वो 2 डालेंगे, तब क्या होगा, a बराबर 3q + 2। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, q करेंगे, तो 3q + 2 का भी q, तो जैसा इसको किए थे सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का q करेंगे +3, a के जगह पे क्या है, फिर वही है 3q², b के जगह पे 2 है, +3, a के जगह पे 3q है लेकिन b के जगह पे 2 है। अब क्या करेंगे, 2 का q, यहाँ पर देखेंगे कि 3 का q कितना होगा, 27 होगा। ये 3 का 3 छोड़ दीजिए फिलहाल, 3 तिया 9 q², 2 3 तिया कितना होगा 9q और 2 दूना 4 प्लस 2 का q कितना होगा 8। अब सबों में देखिएगा, ध्यान से देखिए कि सब में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। यदि 9 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाता है, 3 बचता है, और यहाँ पर कितना बचता है, ये 9 बाहर जाएगा तो 3 दूना 6 q²। उसके बाद 9 तो ये बाहर ही चला गया तो क्या बचा, 4q बचा, 4q जोड़ ये 8 है जस। अब यहाँ पर 9 को 9 हम छोड़ देंगे, बाद बाकी इसको फिर m मान लेंगे, तो ये क्या होगा 9m + 8, और यहाँ m बराबर फिर जो लिए हैं वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थैंक यू।